देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, 140 करोड़ लोगों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट। जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वहां आम जनमानस में चर्चा का विषय बनता है और बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिनकी चर्चाएं ज्यादा होती हैं। आज एक ऐसे ही फैसले का जिक्र करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। राज्यपाल अक्सर जब भी उनके पास कोई कानून या फिर कोई बिल जाता था तो उसे ज्यादातर अपने पास रोक लिया करते थे, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आप देखेंगे राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करती है। वो राज्य में उसी पार्टी की सरकार हो या दूसरी पार्टी की सरकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और साथ ही राष्ट्रपति के पास जब वो बिल या कानून जाता था उसे लेकर भी समय सीमा तय की है। इसीलिए आज इसी फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज समझेंगे। समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और विदेशी मामलों के बहुत शानदार जानकार भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सर, इसे विस्तार से समझाइएगा बहुत आसान भाषा में। हाँ देखिए, विषय भी बड़ा टेक्निकल है और मैं पिछले 15 साल से, आप जानते ही हैं कि संविधान को पढ़ाता हूँ जी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा क्योंकि पूरा एक विस्तार की जानकारी है। देखिए, हमारा जो संविधान है अभिषेक जी, हमारे संविधान में बहुत सी बातें अनरिटन है, मतलब वो स्पष्ट भी नहीं है और लिखी भी नहीं है। तो कई बार ऐसे कुछ संवैधानिक संकट सामने आते हैं जिनका वर्णन, जिनकी व्याख्या जो है वो आपके संविधान में नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी है कि जब कभी कोई टेक्निकल मामला फंसे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो संविधान की व्याख्या करे और क्या उचित है और क्या अनुचित है उसके वो क्या करे, व्याख्या करे, उसको बताए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी जब कोई निर्णय देता है तो वो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय देता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ अभिषेक जी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई निर्णय दिया, 10-15 साल के बाद अपना निर्णय बदल दिया। जैसे शंकरी प्रसाद केस का निर्णय कुछ और था 1951 में, और फिर गोलकनाथ केस में 1967 में निर्णय बदल दिया। ऐसे मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। एक केस था आपका AK गोपालन केस 1950 का, उसमें निर्णय कुछ और दिया और 1978 में मानका गांधी केस में अपने पहले वाले निर्णय को बदल दिया। तो ये सब अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। अभी तक जिस मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा मामला क्या है? तमिलनाडु है, केरल है, बंगाल है, और मेनली आपको जो इश्यू देखने को मिलेगा राज्यपाल का, वो इश्यू ज्यादातर आपको जहां पर आपका सेंटर से एंटी गवर्नमेंट होती है वहां पर आपको मामला देखने को मिलेगा। और राज्य हमेशा एक विवाद रहा है हमारी भारतीय राजनीति में, शुरुआत से, स्टार्टिंग से। राज्यपाल का जो पद बनाया गया, देखिए जैसे हमारी जो व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि केंद्र का भी अस्तित्व है और राज्य का भी अस्तित्व है। हमको दिखता है साफ साफ, PM है, प्रेसिडेंट है, मंत्रिपरिषद है, इधर आपका गवर्नर है, CM और आपका मंत्रिपरिषद। तो जैसे सेंट्रल में जो मुखिया है वो प्रेसिडेंट होता है, रियल पावर एंजॉय करता है आपका PM। जब हम राज्यों में आए तो राज्यों में जो राज्य का प्रमुख है वो राज्यपाल, लेकिन रियल पावर एंजॉय करता है CM। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल वो साधन बने, वो तरीका बने जो क्या कर सके, राज्यों को कंट्रोल रखे, नियंत्रित रखे। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य केंद्र के हाथ से निकल जाए और हमारी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो बिखर जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संघात्मक के साथ मजबूत केंद्र वाली व्यवस्था को किया। अब देखिए, प्रेसिडेंट का तो होता है चुनाव और राज्यपाल का होता है आपका मनोनयन, यानी कि राज्यपाल मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करता है जिसको PM मंत्रिपरिषद कहता है, वो क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं। अच्छा, PM मंत्रिपरिषद नाम देगा, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे और फिर राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है। अब एक तो पहलू आपने समझा, इस निर्णय को समझाने से पहले पहलू समझाना जरूरी था। अभी देखिए, जैसे वक्फ बोर्ड बिल आपको याद होगा, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट ने जब साइन किया तो वो एक्ट बना।
उससे पहले हम बोल रहे थे बिल बिल विधेयक विधेयक विधेयक, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर दिए तो साइन करते ही वो बन गया आपका अधिनियम, यानी कि एक्ट, यानी कि कानून। ठीक है। सेम यही पोजीशन राज्य में होती है राज्यपाल की। विधानसभा कोई बिल पास करेगी, अगर उस राज्य में विधान परिषद भी है तो वो भी पास करेगी उस बिल को, फिर वो जाएगा गवर्नर के पास, और जैसे वो गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर के पास में आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 है संविधान का, उसके अंदर आपका क्या है, 4 अधिकार राज्यपाल के पास थे। पहला कि राज्यपाल उस बिल पे साइन कर देगा कि अप्रूवल है भैया, लागू कर लो, कानून बन गया। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल उसको अपने पास सुरक्षित रख लेगा। सुरक्षित रखना यानी कि पॉकेट वीटो लगाना। पॉकेट वीटो को मतलब जेब में रख लिया, कब साइन करेंगे या नहीं करेंगे या करेंगे कुछ नहीं बताना, सुरक्षित रख लेना। और तीसरा क्या था, पुनर्विचार के लिए लौटा देना कि भाई दोबारा सोचो, मुझे बिल तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया गया और फिर विधानसभा ने दोबारा क्या किया, राज्यपाल को भेजा, तो राज्यपाल को साइन करना अनिवार्य होता था। ठीक है। और इसका चौथा विकल्प था कि किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देना कि भाई ये मेरे बूते की बात नहीं है, मैं तो इसको राष्ट्रपति को भेजूंगा। ठीक है। और जब ये राष्ट्रपति के पास बिल चला जाता था, फिर सारी पावर प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट हाँ करे, सुरक्षित करे या वापस लौटा दे, सब कुछ प्रेसिडेंट के पास में था। ठीक है। अच्छा सर, अगर प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया तब क्या होगा? प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया तो गवर्नर की कोई पावर नहीं, गवर्नर जस्ट लाइक ए मैसेंजर, लाइक ए कबूतर। राज्य सरकार उसे दोबारा फिर पास कर सकती है। अब देखो, जब राज्यपाल, राष्ट्रपति ने वापस लौटाया तो राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल कुछ नहीं करेगा, विधानसभा को भेज देगा, भैया राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया, फिर उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। विधानसभा उस बिल को दोबारा पास कर दे, पास करने के बाद राज्यपाल को भेजे, तो राज्यपाल तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, सीधा प्रेसिडेंट को भेज देगा, क्योंकि वो बिल फिर प्रेसिडेंट का हो चुका है। अच्छा, राष्ट्रपति के बाद फिर प्रेसिडेंट का नंबर आता है। हाँ, प्रेसिडेंट। अच्छा हाँ, ठीक है, प्रेसिडेंट का नंबर आता है। ठीक है। प्रेसिडेंट, राज्यपाल फिर क्या हो जाएगा, जो बिल एक बार प्रेसिडेंट के पास चला गया, फिर राज्यपाल जस्ट लाइक के मैसेंजर, इधर से उधर भेजने वाला, जस्ट लाइक कबूतर, जा वाली कहानी हो जाती है। ठीक है सर, वो उसमें लंबा वक्त लगता होगा। हाँ। अब यहाँ पे सुनिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा, आप हमारे बहुत सारे बिल को राज्यपाल रोक के बैठे हैं, और वो जो रोक कर बैठे हैं उसकी वजह से हमारे कानून नहीं बन पा रहे, हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया कि भाई तुम्हारे पास में रोक के रखने का अधिकार नहीं है, मतलब पॉकेट वीटो नहीं है। अब राष्ट्रपति ने क्या किया, राज्यपाल के ऊपर 3 कंडीशन लगा दी है, समय सीमा लगा दी है। क्या क्या समय सीमा लगाई कि अगर तुम्हें किसी बिल को राष्ट्रपति को भेजना है तो 1 महीने के अंदर अंदर भेज दो। अब ये नहीं कि 2 साल तक तुम कह रहे हो कि हम राष्ट्रपति के बाद भेजेंगे, राष्ट्रपति के बाद भेजेंगे, भेज दो 1 महीने के अंदर बस। अब राष्ट्रपति जाने और विधानसभा जाने, तुम अपना काम पूरा करो। 1 महीने के अंदर पहला कंडीशन लगाई। दूसरी कंडीशन, अगर तुमने भैया कोई बिल तुम्हें वापस करना है, रिटर्न करना है, यानी कि आपको पुनर्विचार के लिए भेजना है, तो विदिन 3 मंथ आपको भेजना होगा। विदिन 3 मंथ, यानी कि 90 दिन के अंदर आपको वापस भेजना होगा। और अगर वापस जाने के बाद वापस आया पुनर्विचार के बाद में, तो आपको साइन करना होगा। तो ये कंडीशन जो लगाई है, ये कंडीशन है जो गवर्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। पहले इस तरह की शर्तें नहीं थी, वो कितने ही समय तक अपने पास बिल को रखे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कब तक रख सकता है, कब तक नहीं। अच्छा सर, ये जो इसमें लाइन लिखी है, इस फैसले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है
कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए भी कोई फैसला लिया गया है इस फैसले में? नहीं, राष्ट्रपति के लिए नहीं है, केवल गवर्नर के संदर्भ में है कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति बिल पर विचार करे और यथाशीघ्र निर्णय ले। तो राष्ट्रपति को भी बाउंड नहीं किया गया इसके अंदर, इसमें केवल गवर्नर को कहा गया है। अच्छा, बस इतनी ही नहीं सर, इसके अंदर राष्ट्रपति के विचार के लिए दूसरे चरण में 10 विधेयकों को आरक्षित करने के फैसले को अवैध और कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया गया। अच्छा ठीक है। हाँ। तो हाँ, क्या उसमें एक कंडीशन ये थी कि 10 बिल जो थे तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखेंगे। तो प्रेसिडेंट को भेजे क्यों नहीं आपने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने भेजे क्यों नहीं? 1 महीने के अंदर बिल भेज देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है सर, बस इतनी सी बात थी। और एक लास्ट अच्छा, अब लास्ट बात सर सुनिए, एक सवाल रह गया, इससे फर्क क्या पड़ेगा? एक कंडीशन और बता दूं, एक कंडीशन और मुझे याद आ गई। जैसे मान लीजिए राज्यपाल ने विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेजा और पुनर्विचार करने के बाद विधानसभा ने उसको आपका प्रेसिडेंट और राज्यपाल को दोबारा भेज दिया, तो उसको 1 महीने के अंदर साइन करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, समय की थोड़ी सी कमी है सर। इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब व्यवस्था क्या बदलेगी? देखिए, व्यवस्था ये बदलेगी, एक तो विधानसभाओं के जो बिल पेंडिंग रहते थे राज्यपाल के पास, उसमें त्वरित गति आएगी, तुरंत गति आएगी। वो तुरंत गति से क्या होंगे? पास होंगे। अब राज्यों के जो काम है, जो कानून है, वो लंबित नहीं रहेंगे ज्यादा दिनों के लिए, मैक्सिमम 3 महीने, जितनी समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश समझाने के लिए। बाकी दर्शकों, आप लोगों को चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर। सर कुछ कह रहे थे? जी कमेंट जी जी। लेकिन एक दिक्कत है कि जो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर कंट्रोल रखती थी, और कई बार क्या होता है, जनता की भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार नहीं चाहती कि बिल पास हो, लटका रहे। कई बार राज्य राजनीतिक हितों के लिए भी बिल पास करते हैं, तो वो कंट्रोल क्या होगा? लूज हो जाएगा। तो उससे भविष्य में संवैधानिक ढांचा, उस पर दिक्कत आ सकती है। संवैधानिक ढांचे में दिक्कत आ सकती है? जो हमारा संविधान का ढांचा है कि केंद्र को मजबूत रखना है। हाँ। बहुत बड़ा विषय ये है, बहुत बड़ा विषय है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। हाँ। कई बार राज्य सरकार ने कोई बिल पास किया, लोक लुभावन बिल बोलते हैं उसको हम लोग, पब्लिक को प्रभावित करने वाले, लोक लुभावन वाले, ठीक है, बड़े इम्पैक्ट वाले नहीं होते, चुनाव को देख के पारित कर दिया। केंद्र जान रहा है कि ये बिल जो है उन्होंने चुनावी लाभ से पास किया है, इससे नुकसान होंगे बाद में, तो वो क्या करते थे? राज्यपाल के माध्यम से रुकवा देते थे बिल को। नहीं, लेकिन अभी पावर राष्ट्रपति के पास तो है ही ना सर। नहीं, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो फिर वो केंद्र को बात डाल देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को भेज दिया है, पॉलिटिकल गेम्स भी इसमें होंगे ना। मैं इस बात को इंगित करना चाह रहा हूँ। एक बड़ा विषय है और इसमें एक इशू बनेगा, एक इशू संघवाद जांच में बनेगा, कभी किसी लंबे लेक्चर में व्यवस्था होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों, आप लोगों को चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।